हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31 एंड द 50th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म, फाइंड द एपी। यदि समांतर श्रेणी का 8वां पद 31 है तथा 15वां पद 11वें पद से 16 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। यहां पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो nth टर्म का फॉर्मूला है। nth टर्म ऑफ एन एपी होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। nth टर्म ऑफ एन एपी मतलब समांतर श्रेणी का nवां पद, ये इसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले से हम समांतर श्रेणी का कोई भी पद यहां पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहां पे बोला है इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31, तो 8th टर्म पहले यहां से हम फाइंड कर लेंगे। 8th टर्म क्या हो जाएगा, ए एन के प्लेस में 8 लगेगा। जो भी टर्म फाइंड करना है इस फॉर्मूले से हम गेट कर सकते हैं। 8th टर्म बोला है 31 है, तो ए 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन 8 है, 8 माइनस 1 डी, दैट मीन्स ए 8 इज इक्वल ए प्लस 7 डी। तो यहां पर देख सकते हैं कि ए 8 इज इक्वल टू ए प्लस 7 डी आया है। ऐसे यदि ए 15 बोलता है तो ए प्लस 14, एक कम रहता है यहाँ पे एक कम रहता है नंबर। जैसे यहाँ 8 है तो ये 7 हो गया, तो ए 8 इज इक्वल टू ए प्लस 7 डी। 8th टर्म ए 8 इज इक्वल टू ए प्लस 7 डी। सपोज यहाँ पे 9 होता, 9th टर्म बोलता, तो 9th टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 8 डी। 11th टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 डी। तो इसको ध्यान रखना है। ये तो मैंने समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे देखिए, हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। इफ द eighth term of an AP is 31, that means A8 is equal to कितना दिया है, 31 है। सो A8 क्या होता है, A plus 7D। So A plus 7D is equal to 31. This is equation number first. Clear? If the 8th term of an AP is 31, जो दिया है आपको यहां मेंशन करना होगा। A8 is equal to 31। A8 कितना होता है, A plus 7D is equal 31। जहां A क्या है, फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है। अब सेकंड हम स्टेटमेंट को यहाँ पे रीड करेंगे। जैसे एक समांतर श्रेणी का 8वां पद 31 है, दैट मींस A8 is equal 31, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया। जो सेकंड है, द 15th टर्म इज A15 इज मतलब इज इक्वल। 15th टर्म मींस A15 इज मींस इज इक्वल, तो A15 इज इक्वल टू 16 मोर देन, तो 16 प्लस, मोर देन बोलेगा तो आप प्लस यूज करेंगे। जो A15 है 16 मोर देन द 11th टर्म, जो A15 है A11 का 16 अधिक है, दैट मींस A15 इज इक्वल टू 16 प्लस A11। यहां पे हिंदी में देख सकते हैं 15वां पद, दैट मींस A15 11वें पद से 16 अधिक है, तो A15 इज इक्वल टू A11 प्लस 16। तो जो जैसा स्टेटमेंट है वैसे ही हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होता है, बहुत इजी है। एंड जो पहला स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग A8 इज इक्वल टू 31, दैट मींस A प्लस 7D इज इक्वल टू 31। जो दूसरा स्टेटमेंट है A15 इज इक्वल 16 मोर देन 11th टर्म, तो A15 इज इक्वल टू A11 प्लस 16। दैट मींस जो 15th टर्म है 11th टर्म से 16 अधिक है। अब A15 कितना होगा, आपने अभी यहां देखा कि जो A8 इज इक्वल टू क्या था, A प्लस 7D, तो A15 कितना हो जाएगा, A प्लस 14D, एक कम। दिस इक्वल टू A11 कितना हो जाएगा, A प्लस 10D।
और ये +16 है। अब यहां पर देख सकते हैं इक्वल साइन है, लेफ्ट में भी ए है राइट में भी ए है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 14d दिस इक्वल टू 10d प्लस 16। ये 10d को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो यहां से हो जाएगा 14d माइनस 10d इज इक्वल टू 16। So this will become 14d minus 10d, that is 4d is equal to 16. अब यहां से देखिए d is equal to हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है डिवाइड करेगा तो 16 अपॉन 4, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ d, और d की वैल्यू को आप फर्स्ट में रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही a और d की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो हमें समांतर श्रेणी दैट मींस एपी फाइंड करना है, हम एपी फाइंड कर सकते हैं। एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d दैट इज सो ऑन। तो वहां पे हम ए और डी की वैल्यू को पुट कर देंगे, हमें एपी मिल जाएगी। अब डी की वैल्यू को फर्स्ट रखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा, यहां पर देख सकते हैं a प्लस 7d इज इक्वल टू 31, a प्लस 7d इज इक्वल टू 31। हमने ऑलरेडी d की वैल्यू गेट कर ली है दैट इज 4, तो d की वैल्यू यहां पे रखना है। सो a प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 31, सो a प्लस 28 इज इक्वल टू 31, प्लस 28 है इधर जाएगा माइनस 28 होगा, 31 माइनस 28 3, सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3। 31 प्लस 28 है राइट साइड माइनस 28, 31 माइनस 28 दैट इज 3। तो हमें a और d दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब हम स्टैंडर्ड जो जनरल फॉर्म होता है उसमें हम a और d की वैल्यू रख देंगे। तो यहां पर देख सकते हैं देयरफॉर AP क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d दैट इज सो ऑन। तो यहां पे आप वैल्यू रख दीजिए, दिस इक्वल टू a कितना है 3, 3 प्लस d कितना है 4, a कितना है 3 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज सो ऑन। तो यहां से हो जाएगा, so this equal to 3 plus 4 7, then 4 2 is 8 plus 3 11 that is so on। so in this way हमें क्या मिलेगा AP। तो AP को फाइंड करने के लिए हमें A और D की वैल्यू गेट करनी होती है, और हमने A और D की वैल्यू गेट कर ली यहाँ पे। सो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें nth टर्म का जो फॉर्मूला है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d उसको ध्यान रखना होगा। थैंक यू।